हे ईश्वर, मुझे इतना भी नीचे मत गिराना कि मैं पुकारूं और तू सुन न पाए, और इतना ऊंचा भी मत उठाना कि तू पुकारे और मैं सुन न पाऊं। परमात्मा का नाम मानो एक ऐसा रत्न है, एक ऐसा हीरा है जिसका मूल्य पाया ही नहीं जा सकता। जब तक ऊपर वाला आपके साथ है, दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। दूसरों की परेशानी का आनंद ना ले, कहीं भगवान वो गिफ्ट आपको ना कर दे, क्योंकि भगवान वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। कभी कभी तो हम कहते हैं कि कोई हमारे साथ नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि हम ये बात ही भूल जाते हैं कि हमारे साथ कोई हो या ना हो, लेकिन ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पर हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है मेरा और मेरे प्रभु के बीच। ज्यादा मैं कभी मांगता नहीं और कम वो कभी देता नहीं। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी स्तुति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। जो कुछ है तेरे दिल में सब उसको खबर है। बंदे, तेरे हर हाल पर भगवान की नजर है। मन को निराश ना कर, बस श्री कृष्ण पर तू पूरा विश्वास कर। हर पल साथ है वो मुरली वाला, इस बात का एहसास कर। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। ईश्वर ना दिखाई देने वाले माता पिता है और माता पिता दिखाई देने वाले ईश्वर है। परमेश्वर आपकी दुआओं को तब भी समझता है जब आपके पास उन्हें कहने के लिए शब्द नहीं होते। अपनी परिस्थिति परमेश्वर को सौंप दे, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वो एक पल में कर सकता है। उपवास करने से अगर भगवान खुश हो जाते तो इस दुनिया में सालों से भूखा रहा भिखारी आज कितना सुखी होता। मैंने कहा अपराधी हूँ मैं, श्री कृष्ण ने कहा माफ कर दूंगा। मैंने कहा परेशान हूँ मैं, श्री कृष्ण ने कहा संभाल लूंगा। हे भगवान, मुझ पर बस इतनी कृपा बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना। ना हो इस संसार में मुझसे कोई दुखी, बस इतनी मेहरबानी मुझ पर बनाए रखना। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो और बाकी सब कुछ भगवान को करने दो। प्रार्थना तब होती है जब आप परमात्मा से बात करते हैं। ध्यान तब होता है जब आप ईश्वर को सुनते हैं। विश्वास का उत्तम उदाहरण अर्थात अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। कर्म हमेशा संभल कर करने चाहिए, क्योंकि ना किसी की बद्दुआ खाली जाती है और ना किसी की दुआ। भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जिसके साथ उनके अच्छे कर्म होते हैं। मुझे आप मिल गए ईश्वर, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखो उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो। जो कुछ है तेरे दिल में सब उसको खबर है। बंदे, तेरे हर हाल पर भगवान की नजर है। प्रभु वहाँ राह बना देंगे जहाँ कोई भी राह नहीं होती। जिंदगी अगर फाइन है तो समझ लो उसमें जरूर ईश्वर के साइन है। सार्थक और प्रभावी उपदेश वो है जो वाणी से नहीं अपने आचरण से प्रस्तुत किए जाते हैं। जो बात दवा से ना हो सके वो बात दुआ से होती है। जब सच्चा सद्गुरु मिल जाए तो बात खुदा से होती है। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं लेकिन साथ कभी नहीं देते। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। मजबूत होने में मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर करने पर तुली हो। सबसे आगे निकलने की भागदौड़ में हमने कल के लिए आज को खो दिया, आज को पाने के लिए हमने कल को खो दिया। बस ऐसे ही बीत रही है जिंदगी। जिंदगी हमें एक ही बार मिलती है, कुछ छोटा नहीं कुछ बड़ा करके दिखाना है। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। जिंदगी तो आसान ही होती है, लेकिन हम इसे मुश्किल बना देते हैं।
जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। दुनिया का सहारा कभी टिका नहीं करता और भगवान का सहारा कभी बिखरा नहीं करता। जिंदगी के हर पल को जीना सीखो, क्योंकि मुसीबतें तो आती जाती रहेगी, लेकिन जिंदगी नहीं। कभी पलकों पे आंसू है, कभी लब पर शिकायत है, मगर है जिंदगी फिर भी मुझे तुझसे मोहब्बत है। जीने का सबक किताबें नहीं, जिंदगी सिखाती है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है, मिलता वही है जो हमने बोया होता है। जिंदगी एक रात है जिसमें ना जाने कितने ख्वाब हैं। जो मिल गया वो अपना है, जो टूट गया वो सपना है। किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है। बहुत ही सुंदर जवाब। जो अपनों के बिना बीती हो वो उम्र होती है, और जो अपनों के साथ बीती हो वो जिंदगी होती है। सपने ऐसे देखो जैसे आप हमेशा जिंदा रहोगे, और ऐसे जियो जैसे आप आज ही मरने वाले हो। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, यहाँ तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। कभी सुख, कभी दुख, तो कभी बारिश। यही तो जिंदगी के रंग है। इसके बिना जिंदगी बेरंग है। बड़े होंगे तो जिएंगे जिंदगी अपने हिसाब से। बचपन के इस ख्याल पर अब बहुत हंसी आती है। ऐ जिंदगी तेरे जज्बे को सलाम। पता है कि मंजिल मौत है, फिर भी दौड़े जा रही है। एक दूसरे के लिए जीना ही जिंदगी है, इसीलिए हमेशा उन्हें वक्त दो जो तुम्हें दिल से चाहते हो। कुछ गलत फैसले जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। वक्त का मारा हूँ जनाब, वक्त लड़ते राह देख रहा हूँ। कभी मैं भी शेर था अपने जंगल का, आज वक्त का शिकार हो गया हूँ। जो जिंदगी के दर्द को हंसते हंसते सहन करता है, वही मंजिल की हर राह को पाता है। जिंदगी की हकीकत को बस हमने इतना ही जाना है। दर्द में अकेले हैं और खुशियों में सारा जमाना है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। हर समस्या का हल है, नाम लो कृष्ण का, इस नाम में भी बहुत बल है। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहो। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर बहुत ज्यादा मीठे फल होते हैं। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदल जाता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। ये सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि वो जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं, तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी से ही होती है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। क्या गया जो तुम रोते हो? क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो,
बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। किसी को अपने कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे उसे इसमें हार दिखाई देती हो। हर काम, हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कई अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो ये मेरा आखिरी जन्म है और ना ही ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। जब तकलीफ हो जीने में तो श्री कृष्ण को बसा लो अपने सीने में। रोशन है मेरी दुनिया तेरी पनाहों में, मुझे सारी उम्र रखना अपनी निगाहों में। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं होता। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वो भीतर से टूट चुका है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा कभी जन्म नहीं लेना पड़ता।